स्वागत है दोस्तों आपका EKM शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक की, जिसमें हम कवर करेंगे 3 चीज़ें: NSE, BSE, सेबी, और साथ में ही हम जानेंगे कि शेयर्स की कितनी कैटेगरी होती हैं और कैसी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो डिटेल्स हैं मैंने लिख दी है, ताकि इसको कोई नए से नया इंसान जो सीखना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में, वो अच्छे से समझ सके, इसका चार्ट बना सके और इसको देख सके। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि NSE 1992, इसका मतलब है कि NSE जो बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी, वो 1992 में हुई थी। उसमें 2500 प्लस कंपनीज के शेयर्स हैं। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी 50 इसलिए क्योंकि इसमें निफ्टी में टॉप की 50 कंपनीज को रखा गया है, जिस वजह से इसे निफ्टी 50 बोला जाता है। NSE की फुल फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको कहते हैं। साथ ही इसके दूसरी तरफ है BSE, जो कि बहुत पुरानी है, 1875 में बनी थी। इसमें 7000 प्लस कंपनीज के शेयर हैं। क्योंकि ये पुरानी है इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है कंपनीज की शेयर्स की, और इसे जो है सेंसेक्स 30 भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स हैं, या कंपनीज आप कह सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 में है। तो इसी प्रकार इसको BSE को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नॉलेज के तौर पर। साथ ही उसके नीचे आप देख रहे हैं सेबी, ठीक है, SEBI, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सब को कंट्रोल करती है और रूल और रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपर से, पहले नंबर पे हम सेबी को ही रखेंगे, जो कि ये होती है रूल और रेगुलेशन बनाती है, ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो और काम स्मूथली चलता रहे। फिर उसके बाद आती है एक्सचेंज, जो कि है हमारी NSE और BSE। ठीक, उसके बाद आते हैं ब्रोकर्स, जो कि पहले ऑफलाइन होते थे, आजकल ऑनलाइन ऐप्स हैं बहुत सारे, आप लोग जानते ही होंगे ऐप्स के बारे में, और डाउनलोड भी करते होंगे, कर रखे होंगे कईयों ने। वो उनको हम ब्रोकर कहते हैं। जस्ट ब्रोकर के बाद आते हैं सब ब्रोकर। ये वो होते हैं कि जो आपने ऐप डाउनलोड किए हैं, उन्हीं के सब स्टेशंस आप कह सकते हैं बने होते हैं सिटीज़ में, लोकल एरियाज़ में, या बूथ कह सकते हैं, या आप इनकी ब्रांचेस कह सकते हैं। उन्हीं के नाम से खुली होती है, जहां आके आप सुविधा ले सकते हैं इनकी जाकर, कि आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी शेयर्स में कोई दिक्कत आई है, या आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सब ब्रोकर्स के बाद आते हैं क्लाइंट्स, जो कि हैं हम लोग इनके ऐप्स डाउनलोड करते हैं, इन पर रजिस्टर्ड करते हैं, हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, स्टॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद आती है तीसरा नंबर पर है कैटेगरी ऑफ शेयर्स की। शेयर्स की कितनी कैटेगरीज हो गई। कैटेगरी मतलब कि शेयर्स को कितने उसमें रखा गया है। सिंपल भाषा में कहूँ तो कि इनको पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे किस हिसाब से रखा गया है। तो आप जैसा कि देख रहे हो स्क्रीन पर, पहले नंबर पे हो गए लार्ज कैप, जिनकी अमाउंट जो है 20,000 करोड़ प्लस है, और दूसरे हैं मिड कैप, जिनकी रेंज 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में है, और तीसरे हैं स्मॉल कैप, जो कि सिर्फ 5,000 करोड़ के बीच में है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप ऐसी कंपनीज के शेयर हो गए जिनकी कमाई और खर्चा 20,000 करोड़ के ऊपर है। सिक्योरिटीज आप बोल सकते हैं, सेम एज मिड कैप का है और सेम एज स्मॉल कैप का है। तो मोस्टली जो जो प्रेफर करते हैं वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट और स्मॉल कैप में करना पसंद करते हैं। लार्ज कैप में इसलिए क्योंकि
उनको यहाँ पे सेफ्टी मिल जाती है, सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं। स्मॉल कैप में इसलिए कि छोटी कंपनी है, नई कंपनी है, कोई पुरानी ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप में आती है और एकदम उसका रूल और रेगुलेशन ऐसा हो जाए या सरकार चेंज हो जाए या थर्ड पार्टी कुछ भी ऐसा हो कि वो एकदम मिड कैप या लार्ज कैप में पहुंच जाए, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है लोगों को। इसलिए मिड कैप में लोग कम ही प्रेफर करते हैं जाना, लेकिन इन्वेस्ट करने वाले करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बिल्कुल बेसिक की, पार्ट 1 की। तो होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इसके बाद वाले स्टेप हम उसमें कवर करेंगे। हम अपनी वीडियोस छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे उसको। धन्यवाद आप सबका।